वेलकम बैक टू द चैनल। अभी फ़िलहाल थाईलैंड की सीरीज़ चल रही है एंड उसका लास्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट संडे को रिलीज़ होगा, जिसमें मैं आपको वैट रिफ़ंड मोस्टली एंड बैंकॉक के जो कुछ बहुत प्रोमिनेंट शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसको दिखाऊंगा। बट थाईलैंड में अभी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं उनके वीज़ा पॉलिसीज़ में, वैट रिफ़ंड की पॉलिसीज़ में, एंड उसके साथ साथ कुछ ट्रैवल रिलेटेड अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पहले मेरा प्लान था कि मैं लास्ट इस सीरीज़ की जो वीडियो होगी उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में ये सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूं, बट मुझे लगता है कि डिटेल्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाती, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स जो हैं और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आए थे उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज होंगी, जितना डिटेल्स मुझे मिल पाया है वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, मैं उसका हैंडल यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिटेल जो है वो है वीज़ा रिलेटेड। आपको पता होगा इंडियंस को अभी 28 टू 30 डेज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता था थाईलैंड के अंदर। वैसे तो ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है एंड इसमें आप थाईलैंड बहुत ही अच्छे से नॉर्थ से लेकर साउथ तक कवर कर लोगे, बट रिसेंटली उन्होंने इस एग्जम्पशन लिमिट को और बढ़ा दिया है। बढ़ाने का मतलब अब उन्होंने वीज़ा के फ्री एक्सेस का टाइम पीरियड और वैलिडिटी 30 डेज़ से 60 डेज़ के लिए कर दिया है। ये एग्जम्पशन पॉलिसी उन्होंने 15 जुलाई और उसके बाद से स्टार्ट की है। वीज़ा पॉलिसी में चेंजेस करके 30 डेज़ से 60 डेज़ में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि थाईलैंड ने जितना एक्सपेक्ट किया था पोस्ट कोविड टाइम में टूरिज़्म बूस्ट होगी कंट्री में, अभी भी उस लेवल पे उनका टूरिज़्म नहीं पहुंचा है, तो वो उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वीज़ा जो है ये आपको वीज़ा फ्री एक्सेस 60 डेज़ की मिलेगी। ये अभी फ़िलहाल 93 कंट्रीज़ के लिए वैलिड है। मैं उनका लिस्ट यहाँ पे डाल दूँगा। अगर आप उन कंट्री में से किसी भी एक के पासपोर्ट होल्डर हो तो आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हो 60 डेज़ के लिए। ये एक्सपैंडेबल है अप टू 90 डेज़। आप 60 डेज़ को एक्सपैंड करके 90 डेज़ तक भी वहाँ पे रुक सकते हो, बट मुझे लगता है कि 30 डेज़ ही काफ़ी ज़्यादा लंबा समय होता है थाईलैंड के लिए, एंड 90 डेज़ तो बहुत ही लंबा टाइम है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी आइटिनरी को जितना लंबा या जितना शॉर्ट चाहो उतना कर सकते हो। ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको पहले भी पता होगा कि वीज़ा फ्री जो एक्सेस था थाईलैंड में उसमें किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगते थे। अभी भी वो सेम पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया है एंड वीज़ा को फ्री रखा गया है। एक और वीज़ा टाइप जो है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है अभी थाईलैंड में, जिसको बोलते हैं DTV वीज़ा। कुछ लोगों ने मेरे से ये क्वेरी भी की थी कि वीज़ा फ्री का जो एग्जम्पशन है वो कहीं पे 180 डेज़ का दिख रहा है थाईलैंड के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीज़ा फ्री अगर आप टूरिज़्म के पर्पस से जा रहे हो तो वो 60 डेज़ का ही है अभी, और वो 15 जुलाई के बाद से स्टार्ट किया गया है एंड इस साल तक वो कंटिन्यू किया जाएगा। बट 180 डेज़ वाली जो वीज़ा है वो है बेसिकली DTV वीज़ा। इसको डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस वीज़ा से रिलेटेड जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं बेस्ड ऑन आप कौन से कैटेगरी से हो, इससे रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बट इस वीज़ा टाइप से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे पता है, जो मैं आपसे इस वीडियो में अभी शेयर करूंगा। तो DTV वीज़ा जो है उसका नाम है डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा। ये 180 डेज़ के लिए वीज़ा इशू किया जा रहा है। ये इसकी 5 ईयर की वैलिडिटी होगी और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो 180 डेज़ के लिए, और यानी लगभग आप 1 साल थाईलैंड में बिता सकते हो इस वीज़ा के थ्रू। अच्छा, इस वीज़ा के लिए मेनली थाईलैंड ने 3 अलग अलग टाइप के लोगों के लिए ये वीज़ा बनाया है एंड उनको बहुत ही क्लियरली कैटेगराइज करके रखा है।
उनकी कैटेगरीज़ कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है, अगर आप वर्केशन पर्पस के लिए जा रहे हो, यानी आप डिजिटल नोमैड हो, आप रिमोट वर्क करना चाहते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में फ्रीलांसिंग करते हो, तो उसके लिए आप थाईलैंड में स्टे कर सकते हो। इसके अलावा आपके अंदर कोई एस्पिरेशन है या थाई कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप उसको सीखना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी आ सकते हो। जैसे कि थाई सॉफ्ट पावर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी हो, कुलिनरी ट्रेनिंग्स जो हैं, फूड रिलेटेड जो भी आप चीज़ें सीखना चाहते हो, आप थाई कुजीन सीखना चाहते हो, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, एजुकेशन सेंट्रिक जो प्रोग्राम्स हैं, आप उसको ज्वाइन करके यहाँ पे रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। ये वीज़ा आपको वर्क परमिट नहीं देता। आप इसको वर्क परमिट की तरह ना समझें कि आपको 5 ईयर वैलिडिटी की एक वीज़ा मिल गई है एंड आप उसको यूज़ करके थाईलैंड में वर्क कर सकते हो। नहीं, ये वैसा नहीं है। ये वीज़ा अगर आपके पास है तो इस वीज़ा से आप किसी भी थाई कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। इसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये वीज़ा को यूज़ करके आ सकते हो। अगर आपके पास DTV टाइप के वीज़ा हैं तो आप अपने स्पाउस या फिर चिल्ड्रन जिनका उम्र 20 साल से कम का हो, आप उनको भी इस वीज़ा के थ्रू एक्सेस दिला सकते हो। उनके लिए भी एक सेपरेट वीज़ा बनेगा। सिंस आप प्राइमरी एप्लीकेंट होंगे तो वो आपके एप्लीकेशन पे वो वीज़ा बनेगा। DTV वीज़ा से रिलेटेड एक और छोटा सा डिटेल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास 5 लाख थाई बात फिनेंशियल प्रूफ होना चाहिए। इसको अगर दूसरे करेंसी में कैलकुलेट किया जाए, ये लगभग 18,000-19,000 USD, लगभग 10,600 पाउंड और अराउंड 20,300-400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो ये लगभग 12 लाख रुपए के आसपास होता है। अगर आप ये फाइनेंशियल मीन्स प्रूफ कर सकते हो तो आप एलिजिबल हो इस वीज़ा टाइप के लिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो आपकी प्राइमरीली लगेंगी इस वीज़ा के लिए, वो होगा आपका पे स्लिप, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर और आपके बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हो तो उस कोर्स का आपका रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इस वीज़ा के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 इयर्स होनी चाहिए, 20 इयर्स या ग्रेटर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्पाउस और चिल्ड्रन की कैटेगरी को, जिसको मैंने अभी मेंशन किया, उसमें आपको पता होगा कि स्पाउस को आप सिंस प्राइमरी एप्लीकेंट हो तो वीज़ा मिलेगा एंड चिल्ड्रन बिलो 20 को ये वीज़ा मिलेगा। तो आपके जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज 20 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। और फाइनली मैं आपको ये चीज़ फिर से क्लियर कर दूं कि ये वर्क परमिट वीज़ा नहीं है, इसका वर्क परमिट से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप वर्क सेंट्रिक चीज़ों के लिए जा रहे हो, अगर आप काम के लिए जा रहे हो, तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। आपको किसी भी थाई कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी एंड उसके अलावा आपको थाईलैंड में रह के किसी थाई कंपनी के लिए जॉब नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा गैजेट है, नोटिफिकेशन है जो कि जून 2024 में इशू हुआ था। इसके अकॉर्डिंग तो 1500 थाई बात से कम के जो भी आप परचेजेस करते हो थाईलैंड में, उसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा कस्टम ड्यूटीज़ में। ये बेसिकली थाईलैंड का एक न्यू इनिशिएटिव है जो उन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी कस्टम्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ अलाइन करने के लिए ये प्रैक्टिस जो है ये 31 दिसंबर 2024 तक कंटिन्यूड रहेगा एंड उसके बाद में भी पॉलिसीज़ में चेंजेस आएँ, बट फ़िलहाल तो ये है। इसके अलावा जो लोग भी थाईलैंड गए हैं या फिर जिन्होंने थाईलैंड रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगा कि थाईलैंड में दोपहर के टाइम में या डे टाइम में अल्कोहल का सेल बैन होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि 1972 में अराउंड उसी टाइम फ्रेम के आसपास ये डिसाइड किया गया था कि डे टाइम में जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको किसी तरह से कम किया जाएगा। इसका पर्पस ये था कि अल्कोहल सेंट्रिक या अल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी वायलेशंस होती हैं या उसके अलावा जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं
उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्रोविजनिंग की गई थी। और अभी फ़िलहाल थाईलैंड में जो गवर्नमेंट हैं वो कोशिश कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो बैन है इसको रिमूव किया जाए। इससे रिलेटेड कंफर्म ऑफिशियल ना तो कोई गेज़ेट आया है और ना ही कोई किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी तक इशू हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन बस मुझे न्यूज़ के थ्रू मिला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा एक और ट्रैवल अपडेट जो आया है ये उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल कंट्रीज़ एक साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको पता है कि मलेशिया अभी वीज़ा फ्री है, राइट? तो आप थाईलैंड के अलावा मलेशिया भी विज़िट कर सकते हो और मलेशिया भी आप कवर कर सकते हो सिंगल स्ट्रेच में। बट अगर आप लाओस जाना चाहते हो थाईलैंड से, तो उसके लिए अभी रिसेंटली थाईलैंड ने ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। ये ट्रेन सर्विस 19 जुलाई के आसपास स्टार्ट की गई है और ये डायरेक्टली थाईलैंड से लाओस के लिए है। इसमें स्टैंडर्ड जो थर्ड क्लास सीट्स हैं, जिनमें जो फ़ैन सीट्स हैं उनके चार्जेस हैं 281 थाई बात की। उसके अलावा आपको उसके अलावा 574 बात में सेकेंड क्लास एसी सीट आपको मिल जाएगी। 784 थाई बात में आपको सेकेंड क्लास कन्वर्टेबल सीट मिलेगी अपर बर्थ के लिए, जो कि आपको एसी में ही मिलेगा। उसके अलावा 874 थाई बात में आपको सेकेंड क्लास में एसी सीट मिलेगी, बट ये लोअर बर्थ के लिए होगी। आप इसको 180 डेज़ एडवांस में बुक कर सकते हो। मैं रेलवे स्टेशंस जो हैं थाईलैंड में, जो मेन बैंकॉक में जो प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशंस हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उनके लोकेशन का। आप वहां जाके इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगी आप उसको भी गैदर कर सकते हो। अब ये हो गई वीज़ा और थाईलैंड सेंट्रिक ट्रैवल अपडेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको वैट रिफंड से रिलेटेड डिटेल्स अभी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा उस वीडियो का। वो वीडियो अगले हफ्ते रिलीज़ होगी और अगर आप ये वीडियो थोड़े से लेट से देख रहे हो तो वो वीडियो आपको एक्सेसिबल होगी। अब आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप किस तरीके से अपने वैट का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो बैंकॉक में एयरपोर्ट से। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मुझे आपको इस वीडियो में शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने के लिए उन लोगों से जो थाईलैंड विज़िट करना चाह रहे हैं या फिर जिनको थाईलैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी आइटिनरी को प्लान करने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, इसी तरह के ट्रैवल रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के साथ।